डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दोबारा शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। कमरा अदालत में सिर्फ वकला को ही जाने की इजाजत दी गई है। बाकी वकला और साइरीन कोर्ट रूम नंबर 3 में लगी स्क्रीन पर अदालती कार्रवाई दिख रहे हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने दलाइल देना शुरू कर दिए हैं। इसी पर फिलहाल समाअत से मुतालिक बताइएगा। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने दोबारा कार्रवाई का आगाज कर दिया है और अब कमरा अदालत में सिर्फ मुतलका जो वकला है उन्हें ही जाने की इजाजत दी गई है। बाकी वकला और साइलीन जो है और तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है वो कोर्ट रूम नंबर 3 में जो स्क्रीन नक्श की गई है उस पर अदालती कार्रवाई जो है सुन रहे हैं। जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो है 3 रुकनी बेंच परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत कर रहा है और इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो शहजाद शौकत दलाइल दे रहे हैं। और इससे कबल जो है अदालत की जानिब से समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की गई थी और ये कहा गया था कि अदालत में जो है वो गैर जरूरी रश पैदा किया गया है, इसलिए जो ये समाअत है ये किसी और कोर्ट रूम में की जाएगी। तो आप दोबारा समाअत का आगाज हो चुका है और अब सिर्फ कमरा अदालत में मुतलका वकला ही मौजूद है, जबकि जो साइलीन है जो कि केस सुनना चाह रहे थे उन्हें स्क्रीन लगा के दी गई है कोर्ट रूम नंबर 3 में और वहां पर जो साइलीन है वो सुन रहे हैं। और एडवोकेट जनरल पंजाब भी अदालत के हुक्म पर पेश हुए थे। इसी तरह वफाकी हुकूमत के वकील वो भी अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं। हमजा शहबाज के वकील और डिप्टी स्पीकर के वकील ये भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है और इस वक्त समाअत जारी है। समाअत जारी है। राना बिलाल एक बार शुरू से इस केस से मुतालिक बताएगा। जो दरखास्त चौधरी परवेज इलाही के वकील ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रात गए दायर की थी पिटिशन, उस दरखास्त में मेन मौक़िफ़ क्या अख्तियार किया गया था? देखें जी, ये हमजा शहबाज के जो वज़ीर आला का इलेक्शन था उस हवाले से रात को 2 बजे परवेज इलाही की जानिब से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर की गई थी और जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से रात को ही ये दरखास्त वसूल की थी, लेकिन उस पर बेंच तश्कील नहीं दिया गया था। तकरीबन आज 9:30 बजे के करीब सुबह चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर फारूक पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी फुल बेंच जो है वो इस मामले पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया गया और अदालत की जानिब से इब्तदाई जो समाअत की गई थी उसमें ये कहा गया था, अली जफर जो कि के वकील है उनका ये कहना था अदालत के रूबरू के गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ था और परवेज इलाही की जानिब से 186 वोट लिए गए थे, जबकि हमजा शहबाज की जानिब से 179 वोट लिए गए। जो वकील हैं परवेज इलाही का उनका ये भी कहना था कि डिप्टी स्पीकर ने गैर एक आईनी रूलिंग पास की है और काफ लीग के 10 वोट जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए, जो कि डिप्टी स्पीकर का ये जो इक़दाम है वो आइन की खिलाफ वर्जी है और कानून की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा अदालत जो है वो डिप्टी स्पीकर का ये जो रूलिंग है उसे कलअदम करार दे, गैर आईनी करार दे और उसे रिवर्स किया जाए। अदालत की जानिब से इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद आज दोपहर 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी को ये अहकामात जारी किए गए थे कि डिप्टी स्पीकर जो है वो 2:30 बजे खुद अदालत के सामने पेश हो और रिकॉर्ड भी अदालत के सामने पेश करें। तमाम हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर खुद पेश नहीं हुए, उनके वकील इरफान कादर पेश हुए और उन्होंने वकालतनामा भी जमा करवा दिया है। अब तीसरी बार इस समाअत का आगाज हो चुका है और एडवोकेट जनरल पंजाब इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। राना बिलाल आपसे मजीद डिटेल्स भी हासिल करेंगे। फिल वक्त के लिए शुक्रिया।